ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस सेशन में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई आपके पास एक 100 वॉट का बल्ब है, तो इस 100 वॉट से आप क्या समझते हैं भाई, है ना। ये जो बल्ब का रेटिंग दिया हो 100 वॉट, इससे इसका क्या मतलब होता है ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कि भाई बल्ब जो है प्रति घंटे यानी 1 घंटा अगर आप बल्ब को जलाते हैं तो क्या ये 100 जूल एनर्जी खपत करेगा। दूसरा ऑप्शन कि भाई अगर आप 100 वाट के बल्ब को यानी 100 वाट के बल्ब को अगर आप 1 सेकंड के लिए चलाते हैं, 1 सेकंड के लिए ऑन करते हैं, तो ये 100 जूल का इलेक्ट्रिकल एनर्जी खपत करेगा। या फिर अगर आप इस 100 वाट बल्ब को 1 मिनट के लिए चलाते हैं तो 1 मिनट में भाई ये 100 जूल की एनर्जी के बराबर खपत करेगा। या फिर कहिए 100 वाट बल्ब को अगर आप 1 घंटे चलाते हैं तो क्या ये 100 किलो जूल के विद्युत ऊर्जा व्यय करेगा। तो ये आपको ऑप्शन चूज करना भाई। तो सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। देखिए, आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, क्योंकि ऑप्शन में हमेशा ऊर्जा लिखा गया ना, विद्युत ऊर्जा है ना। तो पहले आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है इसको समझिए भाई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसका फॉर्मूला का भाई E इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम। ठीक है, ये एनर्जी है, ये पावर है, टाइम है भाई। अब सबसे पहले अगर हम लोग SI यूनिट की बात करें, यहाँ पे हम लोग SI यूनिट की बात कर रहे हैं, तो भाई एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है, सही बात है। पावर का SI यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। और टाइम का SI यूनिट क्या होता है भाई, सेकंड होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि भाई 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 यूनिट क्या होता है। और कभी कभी आपसे पूछता है भाई कि 1 किलोवाट आवर जो है कितने जूल के बराबर होता है। ओके, तो सब चीज हम लोग पहले समझते हैं भाई, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए कि भाई मेरे पास एक 1000 वॉट का एक आयरन है भाई, या फिर कहिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है, कुछ भी आप इमेजिन कर लीजिए। और इसको हम लोग 1 आवर के लिए एक तरीके से चला रहे हैं, है ना, यानी 1 आवर के लिए इसको रन कर रहे हैं भाई। तो ये कितना एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम करेगा ये हम लोग को निकालना है। तो भाई एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बताइए, पावर इनटू टाइम। लेकिन भाई मैं यहाँ पे सब चीज को ऐसा यूनिट में रखूंगा। ठीक है, यानी एनर्जी जो आएगा उसको जूल में, पावर जो लिखेंगे वॉट में, और टाइम जो लिखेंगे सेकंड में। तो भाई एनर्जी तो मेरे को निकालना है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। पावर कितना है, पावर भाई कितना पावर का है, ये 1000 वॉट का है, तो 1000 वॉट हम लोग लिख देते हैं भाई। और यूनिट को लिखते जाइए इनटू कितने घंटे के लिए चला रहा है, 1 घंटे। तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है भाई, एक बार 60 से मल्टीप्लाई तो मिनट, एक बार और 60 से यानी 3600। समझे, 1 घंटे का मतलब होता है 3600 सेकंड भाई। तो अगर आप यहां से निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 3600 पे कितना, 3 0, 1 2 3, और यूनिट क्या हो जाएगा, ये वॉट यहां पे आ जाएगा और सेकंड इसके साथ रहेगा भाई, कोई दिक्कत। तो भाई जो हम लोग का एनर्जी यानी 1000 वॉट वाले आयरन को 1 घंटा अगर आप चलाते हैं तो भाई कितना एनर्जी खपत होगा, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख, यानी 36 लाख वॉट सेकंड एक तरीके से ये बिजली बिल कंज्यूम करेगा भाई। तो 36 लाख वॉट सेकंड का मतलब क्या है, क्योंकि भाई हम लोगों ने यहाँ पे देखिए पावर का यूनिट वॉट में लिया है, नहीं अपने आप में वॉट ऐसा यूनिट होता है, टाइम का यूनिट सेकंड में लिया, तो सीधी सी बात है वॉट सेकंड क्या होगा, जूल के बराबर होगा भाई। क्योंकि अगर आपने इन सब को, इन दोनों को अगर आपने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके लिखा है वॉट और सेकंड में, तो सीधी सी बात है जो एनर्जी आएगा उसका भी तो ऐसा यूनिट बनेगा, यानी वॉट सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जूल बोलते हैं। क्लियर हो गया। यानी 1000 वॉट का अगर आपके पास कोई हीटर है या फिर कहिए कोई आयरन है, उसको 1 घंटे के लिए चलाएंगे भाई कितना जूल एनर्जी खपत करेगा, 36 लाख जूल, या फिर कहिए 36 लाख वॉट सेकंड। और इसी को आप मॉडिफाई करके लिख सकते हैं भाई 36 गुना 10 का पावर 5 जूल, या फिर कहिए वॉट सेकंड, या फिर इसी को हम लोग जूल भी बोलते हैं भाई। ठीक है, या फिर किसी बुक में आप देखिएगा इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, 36 गुना 10 का पावर 5 है ना, ऊपर नीचे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करते हैं। तो भाई ये 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो भाई ये 10 जो है एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा और ये एक 10 बच जाएगा ऊपर में, तो एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो भाई 5 की जगह इसको मैं 6 लिख दूं तो कितना आ गया, 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड बोलेंगे, या फिर इसी को जूल बोल सकते हैं भाई। यानी 1000 वॉट वाले हीटर को 1 घंटे के लिए चलाएंगे तो भाई कितना जूल एनर्जी खपत करेगा, ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल, या फिर कहिए वॉट सेकेंड। क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं भाई थोड़ा सा
किलोवाट आवर क्या होता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन को रखेंगे भाई, एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। इस बार अगेन मेरे पास वही 1000 वाट वाला हीटर है और टाइम भाई इस बार मैं सेकंड में ना लेकर के इसको मैं आवर में लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये क्योंकि वाट है भाई तो इसको मैं किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो भाई किलोवाट के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भागा देना पड़ेगा ना। तो 1000 से 1000 कट जाए तो क्या बचेगा, जैसे आपने 1000 से भागा दिया तो वाट की जगह क्या बन गया, ये किलोवाट बन गया भाई। समझे, तो क्या हो जाए 1000 कट गया यानी 1 किलोवाट। भाई 1000 वाट को हम लोग 1 किलोवाट लिख सकते हैं ना, इंटू 1 आवर के लिए चला रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 यानी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर होगा, ओह किलोवाट है ना, सिर्फ पावर लिखा हुआ है। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा भाई, और ये किलोवाट और आवर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। किलोवाट तो ऐसे ही आ जाएगा और आवर का मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे ना। यानी आप कह सकते हैं भाई कि अगर मेरे पास 1000 वाट का कोई हीटर या फिर आयरन है, इसको 1 घंटे के लिए अगर चलाते हैं तो भाई ये 1 किलोवाट आवर एक तरीके से एनर्जी खपत करेगा। समझे, यानी ये जो किलोवाट आवर है ये भी क्या है, एनर्जी का यूनिट होता है भाई। समझे, क्योंकि इसमें वॉट इंटू आवर है ना, समझ में आया। तो वॉट इंटू आवर यानी पावर इंटू टाइम है, सीधी बात है, एनर्जी तो होता है। और इसी 1 किलोवाट आवर को हम लोग बोलते हैं भाई 1 यूनिट। समझे, और 1 यूनिट मतलब क्या, जो भी आपका भाई शहर है या फिर गांव है उसके हिसाब से आपका अलग अलग रेट होता है। जैसे 10 रुपये कहीं पे 12 रुपये, कहीं पे 8 रुपये, कहीं पे 7 रुपये है ना, उसी हिसाब से आपका एक तरीके से बिजली बिल आता है। जैसे मान लेते हैं 1000 वाट वाले हीटर को आप मान लेते 10 घंटा चला रहे हैं भाई, तो 1 घंटे में कितना है बिल, 1 यूनिट। तो भाई 10 घंटा चलाएंगे तो 10 यूनिट है ना। और आपका मान लेते भाई 10 रुपये के हिसाब से पर यूनिट बिल है, क्या हो जाएगा 10 गुना 10 करेंगे यानी 100 रुपये एक तरीके से बिल आएगा भाई। तो अभी आप समझिए भाई, हम लोग रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं क्योंकि भाई दोनों केस सेम है ना भाई। यहाँ पे भी 1000 वाट था और 1 घंटे के लिए चलाया यानी 3600 सेकेंड के लिए चलाया भाई, है ना। और यहाँ पे ये कि भाई 1000 वाट का यानी 1 किलो वाट का इलेक्ट्रिक हीटर था, इसको हम लोगों ने 1 घंटे के लिए चलाया तो भाई इतना है। तो आप कह सकते हैं भाई कि ये जो 1 किलो वाट आवर है जिसको हम लोग 1 यूनिट बोल रहे हैं भाई, ये इतने के बराबर होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं और करके वाट सेकंड के बराबर। कोई दिक्कत, आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि भाई 1 किलोवाट या फिर 1 किलोवाट आवर या फिर 1 यूनिट कितने जूल के बराबर होता है। तो आपको समझ में आया, ये बस SI यूनिट में चल रहा है। इधर हम लोगों ने भाई अपने वाट को किलोवाट में चेंज कर दिया, आवर को सेकंड में ना रख करके आवर मतलब आवर में रखा हुआ भाई। ठीक है, तो ये सारे के सारे बराबर है भाई आपस में। तो जूल में बताना होगा तो भाई आप ये बोलेंगे कि भाई अगर आपने 1000 वाट वाले आयरन को 1 घंटा चलाया तो भाई इतना जूल एनर्जी खपत होगा या फिर इतना वाट सेकंड खपत होगा। यूनिट में बताना भाई तो 1 यूनिट या फिर किलोवाट में बताना तो भाई 1 किलोवाट आवर। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई मेरे पास इस बार जो है 100 वाट का बल्ब है। तो 100 वाट के बल्ब को अब ऑप्शन के हिसाब से ना टाइम जो है ना, टाइम जैसे एनर्जी इक्वल टू, बार बार पूछ रहा है कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना। तो भाई आपको एनर्जी बताना है। तो एनर्जी इक्वल टू भाई मेरे को तो पता है पावर इनटू टाइम होता है। तो भाई पावर तो आपका दिया हो भाई कि बल्ब का पावर यहाँ पे 100 वाट है, हमेशा 100 वाट लिखेंगे। लेकिन टाइम कितना रखें, तो टाइम के लिए भाई आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या है भाई कि इस बल्ब को अगर मैं प्रति घंटा जलाता हूं तो घंटा का मतलब क्या भाई, आपको यहाँ पे 3600 सेकेंड लिखना पड़ेगा। क्यों 3600 सेकेंड, इसको आपने आवर में ही क्यों नहीं रहने दिया, क्योंकि भाई बार बार यहाँ पे जूल लगा हुआ है, समझे। और जूल क्या होता है, वॉट सेकंड को ही तो बोलते हैं भाई जूल, वॉट इंटू सेकंड को ही जूल बोला जाता है, समझे। इसीलिए मैंने क्या किया है, पावर को हमेशा वॉट में रखा है यहाँ पे और टाइम को हमेशा यहाँ पे सेकंड में रखा है। तो पहले ऑप्शन भाई टाइम दिया था 1 घंटा। तो अगर आप 1 घंटा के लिए अगर आप 100 वाट वाले बल्ब को जलाते हो कितना आएगा भाई, 3600 पे 2 जीरो यानी 3,60,000। 3,60,000 जूल एक तरीके से एनर्जी खपत होगा। यानी 100 वाट के बल्ब को अगर आप 1 घंटा चलाते हैं तो 100 जूल एनर्जी नहीं खपत होगा, आपका 3,60,000 जूल एनर्जी खपत होगा भाई। पहला ऑप्शन गलत है। इसने क्या बोला कि भाई 100 वाट के बल्ब को 1 घंटा जलाते हैं तो 100 जूल का विद्युत ऊर्जा खपत होगा। नहीं भाई, 100 थोड़ा ना आ रहा है, 3,60,000 आ रहा है। समझ में आया, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन, पहले दूसरा ऑप्शन बाद में आता है। तीसरा ऑप्शन भाई कि भाई 100 वाट के बल्ब को कितना, इस बार 1 मिनट के लिए बोल रहा है। तो फिर से आते हैं और इस बार भी क्या है, यहाँ पे जूल है फिर से, तो जूल के लिए फिर से वॉट सेकंड में रखना पड़ेगा। तो भाई 100 वाट इंटू टाइम कितना है 1 मिनट, तो भाई इसको 60 सेकंड लिख दीजिए, तभी तो वॉट सेकंड बनेगा। यानी कितना हो जाएगा 60 पे 3 जीरो
ये हो जाएगा वाट सेकंड, या फिर वाट सेकंड को हम लिखेंगे जूल। तो पढ़िए भाई क्वेश्चन कि भाई 100 वाट का मतलब क्या है। तो 100 वाट के बल्ब को अगर आप 1 मिनट जलाते हैं तो क्या ये 100 जूल का बिजली बिल खपत करेगा। अब देखिए 100 वाट के बल्ब को 1 मिनट के लिए अगर हम लोग जलाते हैं, यानी 60 सेकंड के लिए जलाते हैं, तो भाई कितना आ रहा है ये 6000 जूल का एनर्जी खपत करता है भाई। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 100 जूल खपत करता है, गलत है भाई। अगर यहाँ पे 6000 लिखा रहता तो भाई बिल्कुल सही होता है ये, लेकिन ये लिख दिया 100 जूल, तो भाई गलत है ना, ये ऑप्शन ये भी गलत है। सेकंड ऑप्शन पे आता है भाई कि मेरे पास अगेन एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर मेरा इस बार 100 वाट का बल्ब है, टाइम कितना बोला 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड लिख देते हैं भाई। क्या बनेगा ये 100 ही आएगा, 100 वाट सेकंड, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं जूल। इसका मतलब क्या हो भाई कि 100 वाट के बल्ब को अगर आप 1 सेकंड के लिए चलाते हैं तो ये 100 जूल विद्युत ऊर्जा खपत करेगा। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो भाई 100 जूल ही तो आ रहा है। 1 सेकंड अगर आप जलाते हैं भाई तो 100 वाट का ही तो आ रहा है यहाँ पे, 100 वाट सेकंड या फिर 100 जूल। इसका मतलब क्या है, यही ऑप्शन मेरा सही है भाई। तो इस तरीके से आपको तोड़ तोड़ के समझना है। लास्ट ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है कि भाई 100 वाट के बल्ब को प्रति घंटा अगर आप चलाते हैं तो क्या 100 किलो जूल विद्युत ऊर्जा खपत करेगा। भाई तो घंटा का तो हम लोग निकाल लिया था ऑलरेडी भाई, 100 किलो जूल थोड़ी ना होता है। 100 किलो जूल का मतलब क्या 100 गुना 1000, यानी 1 टाइम्स 100,000 10 लाख, यानी 1 लाख जूल। तो 1 लाख जूल थोड़ा ना होता भाई, कितना होता है 3,60,000 जूल के बराबर होता है, यानी ये भी ऑप्शन मेरा गलत है। तो बचा क्या सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2, यानी 100 वाट के बल्ब को अगर आप 1 सेकंड के लिए जलाते हैं तो भाई कितना 100 जूल का एक तरीके से एनर्जी खपत होगा। वही आपके क्वेश्चन भाई मान लेते हैं 1000 वाट का लिखा रहता कि भाई इस बार जो बल्ब है या फिर हीटर मान लेते हैं, हीटर देता 1000 वाट का, तो 1000 वाट के हीटर को अगर आप 1 सेकंड के लिए चलाते हैं तो भाई क्या होता है ये 1000 वाट सेकंड आता। ठीक है, 1000 वाट सेकंड मतलब 1000 जूल एक तरीके से खपत करता। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया भाई।